हैं वो ग्रुप डी का क्वेश्चन करने वाले हैं 2025 का, जो कि आपका 14/12/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का है। कब का है? तो 14/12/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का है। कहिएगा सर 11 तारीख का कराए, 11 का तीनों शिफ्ट कराए, 12 का तीनों शिफ्ट कराए, उसके बाद 13 का नहीं कराए, सीधा 14 पे चल गए। तो 13 को एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए 14 पे चल गए। 14/12/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा सेशन। एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कल ग्रुप डी का रिजल्ट भी आया, और ग्रुप डी के रिजल्ट के बाद जितने भी साथी का चयन हो गया है तिलक एजुकेशन टीम से, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो भी साथी का चयन हो गया है वो पैट की तैयारी लग जाए, अच्छे से अच्छे ढंग से पूरी इफिशियंसी के साथ जो है अपनी तैयारी करें और अंतिम रूप से चयन लें, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी साथी का तैयारी नहीं हुआ है, जिनका मैथ्स और रीजनिंग की वजह से कम नंबर आ रहे हैं, हम बहुत सारे साथी रिजल्ट व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, तो बहुत सारे साथी हैं जिनका कि 50 नंबर के आसपास बनता है, 40 से 50 के बीच है। अब उनके लिए क्या करना है? 40 से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, 2 मिनट चर्चा करेंगे, पढ़ाई तो रोज ही होता है, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जो 40 और 50 के बीच है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, 30 नंबर आपका रीजनिंग है जो कि फ्री फ्री आता है, 25 नंबर आपका मैथ है जो कि आपका फ्री फ्री मिलता है, और 25 नंबर साइंस है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर जिसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि रीजनिंग फ्री फ्री नंबर आता है, मैथ में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और जीके जीएस जो करंट अफेयर है, जीके जीएस तो नहीं कहते हैं, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, ये पढ़ना पड़ता है अच्छे से। ये जो नहीं पढ़ के जाएगा वो गलती करके आएगा, निगेटिव मार्किंग इसी से आएगा, निगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा इसी से आएगा, ठीक है। ज़्यादा निगेटिव मार्किंग इसी से आएगा। उसके बाद जो निगेटिव मार्किंग आएगा वो साइंस से आएगा। और जो मैथ रीजनिंग पढ़ लिया है, पढ़ के बना रहा है, उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगा। तो बहुत सारे साथी 40 50 30 35 पे अटके हुए हैं, 30 35 पे भी अटके हुए हैं। उनके लिए इलाज है, इलाज यही है कि आप जो है 30 नंबर जो ला रहा है, हम तो 17 नंबर देखे, 18 नंबर देखे, 20 नंबर वाला का आया था, वो क्या कहते हैं, मार्कशीट होता है ना, स्कोर कार्ड, हाँ, तो स्कोर कार्ड देखे तो हमको आश्चर्य लगता है कि 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर 40 नंबर ला रहा है बच्चा, तो वो कहीं ना कहीं इसको छोड़ रहा है, चाहे तो ये इसको छोड़ रहा है। कहा कि ये दोनों यदि करता ना तो 55 क्वेश्चन में से कम 52 53 तो आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ से 55 में 50 नहीं आ रहा है ना, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, लिख के रख लीजिए। यदि 50 नहीं आ रहा है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। 30 में 30 इस बार लाने वाला भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमसे ही प्रैक्टिस करके गए थे, ठीक है। 2024 PYQ का प्रैक्टिस कराए थे, 30 में 30 बहुत सारे साथी जो है रीजनिंग में प्रैक्टिस करके गए, और सिर्फ प्रैक्टिस बैच 49 रुपये हम प्रैक्टिस बैच लाए थे, 49 रुपया में, 49 रुपये हम प्रैक्टिस बैच लाए थे 2024 वाला, तो वो करके गए थे, और 30 में 30 क्वेश्चन ठोक के आए, और 30 में 30 मार्क्स भी लाए, और उनका अंतिम रूप से अभी पेट के लिए चयन भी हुआ है, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 30 मार्क्स आ गया तो वो बोनस मिल गया, इसलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिस बैच बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि यदि आपका इस तरह से मार्क्स आ रहा है ना, मार्क्स आ रहा है, तो आप ज़्यादा नहीं कीजिए, प्रैक्टिस बैच को जरूर कीजिए, कम से कम फाउंडेशन बैच यदि कर लिए हैं, नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो प्रैक्टिस बैच कीजिए। प्रैक्टिस बैच में आपको बेहतरीन ढंग से मैथ और रीजनिंग का चल रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहा है वीडियो, एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, तो जहां से जुड़ के कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, और पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहता है एक बस जो आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एवं अन्य आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो औसत चाल बताना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का बताए थे, औसत चाल बराबर जब दो चाल दिया रहे तो क्या कहते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, यही फार्मूला बताए थे 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई, यही बताए थे एवरेज स्पीड का जब दो चाल दिया रहे, बस यही निकाल दीजिए। तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2 गुना 72 गुना 90 बटे 72 प्लस 90, कितना हो जाएगा 2 9 7 16 162। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका क्या कर लीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो किससे कटेगा, 9 से कटेगा, 9 7 9 8 72, 18 बार में चल गया 9 से, 10 बार में 90, 18 18 से 72, 18 चौक 72, तो 4 दूना 8 गुना 10, 80 किलोमीटर प्रति आवर जो हो गया, 80 किलोमीटर प्रति आवर जो हो गया, इसका एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड जो हो गया वो कितना हो गया 80 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एवरेज स्पीड, जब दो स्पीड आपके पास दिया रहे एवरेज स्पीड निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना है, और आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें भी करना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, इसको सरल करना है। तो आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका हम बेसिक समझाते हैं आपको थोड़ा सा। यदि आपके पास दिया रहे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहे, बीच में क्या रहे प्लस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कहिएगा, होता क्या है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यदि यही a माइनस बी का होल स्क्वायर बीच में माइनस रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है 4ab होता है। क्या होता है 4ab। कैसे होता है ये समझाएंगे, समझाएंगे कैसे होता है। इस दोनों फार्मूला को आप पहले तो याद कीजिए। ठीक है, इसको समझिएगा तो एक सेकंड देखिएगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब फिर प्लस है बीच में, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा। कहेगा ठीक है सर ये तो समझ गए, अब इसको समझाते हैं हम कि ये कैसे आया। तो यहाँ पे ये हुआ क्या 4ab हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कट गया। एक बार समझा देते हैं, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर बीच में माइनस था तो यहाँ होगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है 2ab, तो यहाँ पे प्लस वाला था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 4ab हो गया, 4ab, अब माइनस माइनस प्लस ही होगा तो 4ab हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट समझ गए, ये फार्मूला था, ये फार्मूला था, तो बस इसी को याद कर लेंगे। ठीक है, ये उसको आपको समझाए, इसको याद नहीं करना है, अब कुछ याद नहीं करना है, बस याद उतने कीजिए। अब इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस है, प्लस है तो क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या है x का स्क्वायर, और प्लस प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 18। आंसर क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 18, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बात आपको क्या करना है याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कराना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको ये जो दे रहे हैं डोज, यही काम आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है ना, यही आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर कहता है एक एयर कंडीशनर 1,50,000 में खरीदता है और उसे बी को 30% के हानि पर बेच दिया, फिर बी उसे सी को 5% के लाभ पर बेच दिया,
तो सी के लिए एयर कंडीशन का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सी के लिए एयर कंडीशन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए एयर कंडीशनर था कितना का, 1,50,000 का, 1,50,000 का एयर कंडीशनर था। पहले क्या किया कि बी ने 30% की हानि पर बेचा, मतलब 100 का वस्तु 70 पे बेचेगा, यानी कि 7/10 होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर बी ने सी को इसे 5% के लाभ पे बेचा, यानी कि 100 का वस्तु 105 पे बेचेगा, यानी कि 21/20 हुआ, 21/20 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सी के लिए एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य। ठीक है, तो सी कितना में खरीदा, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा, देखिए जीरो दो जीरो कैंसिल हो गया, दो जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 750, 1500 है ना, 750 गुना 7 गुना 21, यहाँ कर लीजिएगा 750, 750 गुना 7 गुना 21 कर लीजिएगा, कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 सत्ते 147, 147 गुना 750 कीजिएगा, 147 गुना 750, यानी कि हम 750 को 150 से गुना कर देते हैं। ठीक है, लगभग में आंसर आ जाएगा। 147 गुना 750 करना है तो हम 150 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत? 100 से गुना किए तो कितना आया, 100 से गुना किए तो 75,000 आया। ठीक है, 100 से गुना किए तो 75,000, 50 से और गुना करेंगे तो 75,000 का आधा, यानी कि 37,000 के आसपास आएगा, 37,000, 37,500, यानी 37,000 के आसपास आएगा, 37,000 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 37,000 के आसपास आएगा। तो एक्यूरेट आंसर कितना आ जाएगा, लगभग लगभग आंसर कितना आ जाएगा, 000, 7 5 12, 7 3 10 1 11, 11,000 प्लस कुछ आंसर आएगा, 11,000 प्लस कुछ आंसर आएगा, मतलब 1,00,000, 7 5 12, 7 3 10, 1 11, मतलब 11 20, मतलब 11 के बाद ही कुछ आंसर आएगा। तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1,10,000, 1,10,000, 10,250, 250, यहाँ तो ज़्यादा से गुना किया ना, 150 से गुना किया ना, तब ना 1,12,000 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किए, हमको 147 से गुना किया था, अप्रॉक्स आंसर निकालना है, ऐसा नहीं कि गुना करने लगेगा 147 से 750 को, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना है। ठीक है, जितना कम कैलकुलेशन हो उतना करके आगे बढ़ जाना है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है, 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के संगत शीर्षलंब कितना होगा? तो ये वाला सवाल तो आपको हम बताए हैं कितना कितना सेट में, कि इसको होमवर्क देते हैं, होमवर्क में आप आंसर दीजिएगा कितना सेट में ये वाला इस टाइप का सवाल बताएं, होमवर्क में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में इसका आंसर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हो या फिर व्हाट्सअप पे हो, कहीं पे भी कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर जानते हैं ना मेरा, 7481835146। देखते हैं कितने लोगों का आंसर होता है। लगभग लगभग हम ये वाला सवाल बहुत बार बताएं, जो हमारा रेगुलर क्लास करने वाला विद्यार्थी होगा उसका आंसर जरूर देगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 45, 95 और 185 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। अब कौन से संख्या से भाग दें बड़ी से बड़ी कि समान शेषफल बचे, तो उसका कहिएगा सबसे बड़ा से भाग दीजिएगा, 185 से नहीं है, 45 नहीं है, 10 से यदि भाग लगाते हैं सब में समान शेषफल बचेगा। 45 में लगाइएगा 5 शेषफल बचेगा, 95 में लगाइएगा 5 शेषफल बचेगा, 180 में भी लगा 185 में भी लगाइएगा तो 5 शेषफल बचेगा, जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। इसको बनाना तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, राहुल की वर्तमान आयु उसके दादी की वर्तमान आयु का 2/7 है। ये राहुल है, ये राहुल की दादी है, राहुल की कौन है, दादी है। राहुल का 2 है तो उसका दादी का कितना है, 7 रेशियो में। ये क्या है, प्रेजेंट आयु। फिर कहता है कि 16 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी दादी की उस समय की आयु की 2/5 है। मतलब 16 वर्ष के बाद जो है क्या हो जाएगा इसका रेशियो, 2:5। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ प्रेजेंट और इसमें अंतर कितना का, 16 वर्ष का रख के और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 5 दूना 10 और 7 दूना 14, अंतर कितने का आया, 4 का। और फिर देखेंगे इसका अंतर निकालेंगे,
16 × 5 = 80, 16 × 2 = 32, 80 और 32 का अंतर कितना का बताइए? 48 का। 48 में 4 से भाग दें, मतलब बड़ा में छोटा से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा कट के 12। अब 12 से गुना कर लीजिए, 12×7 = 84, 84 वर्ष हो जाएगा दादी का। 12×2 = 24, यानी कि 24 साल हो जाएगा उसका पोता का, रवि का। ठीक है, तो पूछा क्या है, दादी की वर्तमान आयु कितना होगा? 84 साल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक क्रिकेट 9 पारियों का औसत रन कितना है? 668 रन है। 9 पारी का औसत रन कितना? 68। कहता है 10वीं पारी में 130 रन बना था, उसके द्वारा औसत स्कोर में कितने रन की वृद्धि हुई? औसत रन में कितना रन का वृद्धि हुआ? तो देखिए 68 रन था, 9 पारी में बनाया 68 रन, टोटल रन कितना होता है? 8×9 = 72, हाथ में 7, 9×6 = 54 और 7×61। और उसके बाद 10वीं पारी में 130 रन बनाया। टोटल कितना बनाया 10 पारी में? 2, 4 और 7, 742। 742 तो औसत कितना आ जाएगा? 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे 74.2 औसत होगा। 74.2। पहले औसत कितना था? 68, अब हो गया कितना? 74.2। कितना का वृद्धि हुआ औसत में? कहेगा सर 68, 6.2 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ? 6.2 का वृद्धि हुआ। तो अप्रॉक्स आंसर क्या लगाइएगा? 6 लगाइएगा, 7 लगाइएगा? कहिएगा 6 लगाएंगे। 7 काहे लगाएंगे? कहे कि 0.5 या 5 से ज्यादा रहता ना पॉइंट के बाद, तब 7 लगाते। 0.5 या यहाँ यदि 6.5 रहता तब आप आंसर 7 लगाते हैं, या 6.5 से ज्यादा रहता तब, और 6.5 से कम रहता, 0.5 से कम रहता, तब आंसर क्या लगाएंगे? 6 आंसर लगाएंगे। तो अप्रॉक्स आंसर जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर दीजिएगा। कहता है अम्ल और पानी के 540 लीटर घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 2 एसिड और वाटर का अनुपात क्या है? 2 क्या है? 2:10, यही है ना? 2:10। 540 लीटर पूरा था मिश्रण, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 12×4 = 48, बच गया 6, 12×5 = 60। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 45। तो अम्ल कितना था? 45 × 90 लीटर, और वाटर कितना था? 45 × 10, 450 लीटर। ठीक है, 450 लीटर। ठीक है, कहिएगा इसमें कितने लीटर अम्ल मिलाया जाना चाहिए? मिला रहा है क्या? अम्ल, ताकि घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 9:5 आ जाए। अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 9:5। 5 यूनिट बराबर कितना? तो यहाँ 90 गुना है, 90 गुना है ना? 5 का 90 गुना है 450, कहिएगा ठीक है 90 गुना है सर। इधर भी 90 गुना होगा, 90 गुना होगा, तो 9×9 = 81। 810 लीटर होना चाहिए। अब 810 लीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना? 90, तो इसमें 90 घटा लेंगे। 90 घटाएंगे तो कितना और मिलाना पड़ेगा? पता चल जाएगा। 0, 10, 1, 11, 11 में 9 गया 2, और 720 लीटर और मिलाएंगे, तब जो है 90 में 720 लीटर और मिलाएंगे, तब जो है आपका क्या हो जाएगा? 810 हो जाएगा। कहिएगा बिल्कुल सर। तो 720 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 आदमी किसी कार्य को 27 दिनों में करता है, कितना आदमी जो है, कितना आदमी 18 दिनों में कर लेगा? 4 आदमी था, 27 दिनों में काम फाइनल कर दिया। अब एक्स आदमी उस काम को 18 दिनों में करेगा। बताइए, इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 दूना 18, 9 × 27, और 2 से ये इसको काट लीजिएगा 2 बार में, 3 दूना 6 दिन में। कितना आदमी कर लेगा? 6 आदमी कर लेगा 18 दिन में काम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है 1/20 11/30 का कितना प्रतिशत है? 11/30 का कितना प्रतिशत है? कितना? 1/20, 1/20। तो यहाँ 20 25 100, 5 बार में 150 को भाग देंगे 11 से। एक्स का वैल्यू जो होगा 150 भागा 11, तो 11 कम 11, बच गया 4 0, 11 या 33, 13 दशमलव कुछ आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 13.64%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13.64%।
तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइएगा, इसको सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट में भी सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दिखबो नहीं करता है। 40 है, भागा है कि प्लस है, पता नहीं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 11 नंबर सवाल है। 40 प्लस है, वहाँ भागा है 9 में। यहाँ पे देखिए, ये 9 जो है भागा है, और ये जो है प्लस प्लस, ये माइनस है। ठीक है, तो ब्रैकेट में चलते हैं पहले। तो आपका हो गया 45, इधर ये देखिए प्लस है, प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 17 5 22। 22 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 18, माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, तो 24 और प्लस का 18 कितना हो जाएगा? 24 और प्लस का 18, 24 36, 30 10 40 2 42। रुकिए रुकिए, ये हो जाएगा कौन सी, माइनस का 18। और इसको 9 से भाग भी देना है ना, तो 9 से भाग देंगे तो माइनस का 2 हो गया। माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ हो गया ये 24 हो गया। 24 और प्लस 2 26। 26, 82 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा, 82 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 12 में 6 गया 6, उसके बाद 7 में 2 गया 5, 56। और 57 में से 56 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 तो आंसर है नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। आ गया माइनस का 18, अब भागा 9 माइनस का 2, और गुना में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो 24 2 26, 82 में से 26 घटाएंगे तो 12 में 6 गया 6, और 7 में 2 गया 5, 56। 56 57 56 माइनस 1 आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, कुछ मिस हुआ है। ठीक है, कुछ मिस हुआ है। 72 को 3 से भाग दिया 24, 17 5 22। एक सेकंड, हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, गलती गलती है, देखिए ये प्लस नहीं है, तब ना आंसर नहीं आ रहा है। ये प्लस नहीं है, ये भागा है। हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन आप कंफ्यूज कर रहा है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, हम लिख देते हैं। एक सेकंड लिख देते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे है 57, 57 है, उसके बाद है माइनस का, ब्रैकेट में है कौन सी, 82। उसके बाद क्या है, माइनस माइनस 72 भागा 3। इतना क्लियर लिखेगा तब ना, -17 -40 भागा 5, और फिर क्या है, भागा 9, भागा 9। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब ठीक बनेगा आंसर, देखिएगा। इसको काट दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब तो जानिए ना, ब्रैकेट में चलेंगे यहाँ। तो यहाँ 40 को भाग देंगे 5 से 8 बार में, 17 में 8 घटाएंगे तो 17 में 8 घटाएंगे तो 9, 9 को 9 से भाग देंगे, 17 में 8 घटाएंगे तो 9, तो माइनस का 9 आया, माइनस को 9 को 9 से भाग दिए तो माइनस का 1 आया। यहाँ से यहाँ सॉल्यूशन किए तो माइनस का 1 आया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 24 को 3 से भाग दिए, 72 को 3 से भाग दिए तो 24, और 24 माइनस माइनस 1 25, तो 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। 82 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा 12 में 5 गया 7, 12 में 5 गया 7, और फिर आपका 7 में 2 गया 5, 57।
इस बार का मिस्टेक, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। और सॉरी 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 सॉरी, ये तो माइनस पहले ले लिए थे, ये तो माइनस पहले ले लिया है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, 40 में 5 से भाग दिए, तो 40 में 5 से भाग दिए तो 8 आया, 8 17 में से 8 घटाए तो 9, 9 और 9 में 9 से भाग दिए तो 1, अब माइनस से गुना किए तो -1, यहाँ तक तो आ गया, ये माइनस फिर हम दोबारा ले लिए तब ना। और 24 माइनस 1 23, तो 23 घटाएंगे 82 में से तो कितना आएगा, 9 और 7 में 2 गया 5, 59, 59 आया। और यहाँ 57 में 59 यदि घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहीं पे भी एक साइन चेंज होगा आपका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर, एक ठोस बेलन, जैसे कि यहाँ पे एक साइन हम चेंज कर दिए थे उस समय, ये प्लस मान लिए थे, ये प्लस नहीं है, ये भागा है बाबा, क्या है, भागा है। और ये वाला भी क्या है, भागा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/r+h, यही होता है। इसका अनुपात कितना दिया गया है, 3:5, 3:5, 3:5। ठीक है, और इसका आयतन दिया हुआ, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²h। तो बोला है उसकी ऊंचाई कितना होगा, हाइट कितना होगा, तो बताना है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2π तो कांस्टेंट है, आर आर कट जाएगा, यहाँ पे h, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो 5h बराबर हो गया 3r प्लस 3h, और h इधर आ जाएगा तो 2h बराबर हो जाएगा 3r, 2h बराबर हो जाएगा 3r, h/r बराबर जो होगा 3/2। अनुपात निकल के आ गया, कहिएगा ठीक है सर, अनुपात निकल के आ गया 3/2। इसका आयतन दिया है πr²h, πr²h, तो आयतन बराबर इतना दिया है, आयतन बराबर, तो पाई का मान ले लेते हैं 22/7, आर कितना है तो 2 है, तो 2x मान लेते हैं, 2x का स्क्वायर मतलब 4x², 4x², और हाइट जो है आपका कितना है, 3 है, 3 यूनिट, तो 3x मान लेते हैं। तो 3x बराबर जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 12,936। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिएगा तब हाइट निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कटा लीजिए, बताइए कटाइएगा, 12 से कटा देते हैं, 4 तिया 12, 12 हो गया ना, 4 × 3 12, 12 से इसको कटे, 12 कम 12 0, 12 7 84, 12 8 96, कट गया ये पूरा पूरी। ठीक है सर, 11 से कटाते हैं, 11 दूना 22, 11 से 11 9 99, 11 8 88, 98 कट गया। उसके बाद 2 से कटाइएगा तो ये 49 बार में कट गया, इधर 49 × 7, तो x³ जो आया वो क्या है, 49 × 7, 49 × 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो हाइट निकालना है ना, तो हाइट निकालना है, तो हाइट कितना है 3x है, और त्रिज्या कितना है 2x है, तो 7 × 3 करेंगे तो हाइट जो होगा वो 21 सेंटीमीटर होगा, 21 सेंटीमीटर होगा, 21 सेंटीमीटर होगा। ये तो सॉल्व करके आप निकाल लिए। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है उसको देखिए, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला यदि याद होगा तभी बनेगा। कैसे, तो कहिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये लिख लीजिए, काम आएगा 2πr/h, 2 बार बोलिए 2πr/h, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का 2πr/r+h, r+h, ये सब फार्मूला क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में फिर। ठीक है, ये सब जितना फार्मूला बताना है सब पे। अब बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो ये सब फार्मूला याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि भुला जाइएगा, एक बार पढ़ा दिए मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, और इस पे आगे आने वाला एग्जाम में ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना आ गया 21। 3 फार्मूला इस सवाल से आपको याद होना चाहिए, इस सवाल से आपको 3 फार्मूला याद होना चाहिए। एक तो आयतन का,
बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, तब बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक मीनार के पाद से, ये मीनार है और इसका ये पाद बिंदु है, पाद से 40 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। यदि tan 45 मानते हैं तो रेशियो क्या होगा 1/1 होगा बेस और हाइट का, और 1 यूनिट बराबर वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 40। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई कितना होगी, तो मीनार की ऊंचाई भी क्या है एक ही यूनिट है, यानी कि 40 ही होगी। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइए। एक प्रस्तुति प्रतियोगिता में ग्रुप लियो एक कार्य को 9 दिनों में, तो लियो एक कार्य को 9 दिनों में कर देता है। उसके बाद ग्रुप टाइगर जो है 18 दिनों में कर देता है, टाइगर जो है कार्य 18 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो कहता है यदि दोनों ग्रुप मिलकर काम करे तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो इस दोनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18, 18 कम 18, क्षमता हो गया 2 और 1, काम है 18, 18 काम और 3 काम पर डे करता है दोनों मिलके 3 काम पर डे करता है। कितना दिन में खत्म कर देगा 6 डेज में, 6 डे में खत्म कर देगा। तो 6 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताइएगा। अरुण शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि अरुण अपनी कार को अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलता है तो वह शहर बी 38 मिनट देरी से पहुंचता है। 2/3 चाल से चलता है, एक्चुअल चाल उसका था कितना, स्पीड जो था, स्पीड का रेशियो एक्चुअल में, नॉर्मल जो रेशियो था और न्यू जो आया स्पीड का रेशियो, पहले नॉर्मल जो था 3 और न्यू जो रेशियो बना वो 2। कैसे कहिएगा, सामान्य चाल के 2/3 चाल, सामान्य चाल कितना था 3, इसमें घट गया, न्यू चाल कितना हो गया 2, तो चाल का रेशियो क्या हो गया 3:2। तो 1 यूनिट का अंतर आया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 38 मिनट की देरी से पहुंचा, 1 यूनिट में 38 मिनट की देरी हो गया। चाल यदि 1 घटा तो समय ज्यादा लगेगा, समय कितना अधिक लगा 38 मिनट लगा, 38 मिनट अधिक समय लगा, 38 मिनट अधिक समय लगा। ठीक है, कहता है यदि अरुण अपनी सामान्य चाल से गाड़ी चलाता है तो वह शहर ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। सामान्य चाल से यदि गाड़ी चलाता है तो सामान्य चाल से यदि गाड़ी चलाता है तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। अब जानते हैं जो स्पीड का समय होता है, टाइम का समय जो होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो यदि स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, क्या हो जाएगा 2:3। तो नॉर्मल में चलाता है तो उसको कितना यूनिट जाने में समय लगता है 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 38 मिनट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 38 दूना 76 मिनट लगेगा। ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा 76 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है पी क्यू आर प्रकार की वस्तुओं की कीमत जो है, ये रेट दिया हुआ है पी क्यू आर का, पी क्यू और आर का रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेट दिया हुआ है, रुपया यहाँ लिख देते हैं। रेट कितना है, एगो का 280 रुपया है, दूसरे का कितना है 180 रुपया, और तीसरे का कितना है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया है। कहता राजीव इन वस्तु को 3:4:3 के अनुपात में खरीदता है, 3:4:3 के अनुपात में खरीदता है। ठीक है, तो कुल 27,900 रुपया खर्च करता है। तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी ये बताना है। तो यहाँ पे कुल कितना खर्च किया, तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 18 चौक 72, 720 रुपया, यहाँ पे 300 रुपया, और यहाँ पे 28 840 रुपया। इस सब को जोड़ेंगे, या तो सबको जोड़िएगा महंगा पड़ेगा, तो इसमें यदि छोटा हो रहा है रेशियो छोटा कर दीजिए। तो छोटा हो रहा है, तीनों में 1-1 जीरो जा रहा है, 1-1 जीरो जा रहा है, 1-1 जीरो खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, कट रहा है, कहेगा 3 से 6 से कट रहा है, कहेगा 6 से कट रहा है, 12 छके 72, 6 से कट रहा है तो 12 बार में कट जाएगा, 6 से कट रहा है 5 बार में, और 6 से इसको बैठ गया 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 बार में।
तो नया रेशियो क्या आ गया, 14:12:5। 14:12:5 आ गया, ठीक है। 14:12:5 सबको जोड़िए। तो 12×5 = 17, 17×4 = 21, 21×10 = 31। 31 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 27,900 रुपया। 27,900 रुपया। तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, नौ 900। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31 से भाग दे देंगे 900। तो क्यू प्रकार का वस्तु कितना खरीदा था, 4 वस्तु खरीदा था ना। 4 गुना हो जाएगा 900, टोटल कॉस्ट लगेगा 9×4 = 3600। 3600 और रेट कितना था, रेट कहिएगा 180 रुपया पर वस्तु था। तो कितना वस्तु खरीदेगा, 180 रुपया पर वस्तु था, भाग दे देंगे 0 से 0, 18×2 = 36, 20। कहता उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, क्यू प्रकार की, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 4 से नहीं 12 से गुना करना पड़ेगा। 12 से 900 × 12 करना पड़ेगा यहाँ, तब तो आंसर नहीं आ रहा। 900 गुना क्या करना पड़ेगा, 12। क्यू का रेशियो कितना था, 12। अब भागा किससे देंगे, भागा देंगे आपका 180 रुपया पर वस्तु था, 180 से भाग देंगे, ठीक है। 0 से 0, 18×5 = 90, अब 12×5 = 60 रुपया। क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी, तो 60 वस्तु खरीदी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, काहे कि इसका रेशियो तो हम निकाल लेते हैं 14:12:5। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक कक्षा में 42 विद्यार्थी का औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक का भी औसत आयु शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। पूरा समूह का 15 वर्ष हो जाता, पहले कितना था, 14 वर्ष, ठीक है। अब कितना हो गया, 15 वर्ष। यदि शिक्षक का भी शामिल कर लिया तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। पहले 42 विद्यार्थी था, एक शिक्षक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आदमिक संख्या 43, और औसत कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। 43 × 15 माइनस 42 × 14, 42 × 14 गुना कर लीजिए। 15×3 = 45, हाथ में 4, 15×4 = 60, 4 = 64, माइनस 14 × 42 की जगह तो 14 × 28, हाथ में 2, 14×4 = 56, 2 = 58। बताइए कितना है शिक्षक का आयु, इसमें से इसको घटाइएगा तो 45, 43, 10 = 57 वर्ष। अंतर कितने का आया, 57 वर्ष। संबंधित शिक्षक का आयु कितना था, 57 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है किसी टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य कितना था, 35,000 रुपया। 35,000 रुपया अंकित मूल्य था। पहले दुकानदार 22% का छूट देता है और वह क्या करता है, 75% लाभ प्राप्त करता है। 22% छूट देने के बाद 75% लाभ प्राप्त करता है। टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताइए। 35,000 रुपया मार्क प्राइस था, इस पे 22% का छूट दिया, यानी बेचा कितना में, 78% पे। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जो भी आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। इसका जो 78% निकाले वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा ना। वो किसके बराबर होगा, 75% के 75% का लाभ प्राप्त होता है। तो सेलिंग प्राइस जो भी आएगा, जो भी इसको सॉल्व करने के बाद सेलिंग प्राइस होगा, वो वैल्यू किसका हो जाएगा, 175% का वैल्यू हो जाएगा। 75% का लाभ प्राप्त करेगा, तो कॉस्ट प्राइस पर लाभ प्राप्त करता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी का 175%। चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसको और तरीका है, ये जो वैल्यू आया वो किसका है, 175% का आया। 175/100 कर लीजिए, तो 100 से 100 कट गया। या आप ऐसे भी कटा सकते हैं, ऐसे 7×5 = 35, 5,000। 7 से इसको कटाइएगा तो 25 बार में 25। अब 25 से कटाइएगा तो 25×2 = 50, 200 बार में ही 5,000 खत्म, कहिएगा ठीक है। 25 से कट गया,
तो 1 यूनिट बराबर जो आ गया आपका, जो आ गया 200 गुना 78, 78 गुना 2, मतलब सेलिंग प्राइस जो आ गया आपका, सेलिंग प्राइस जो हो गया 78 गुना 200, 78 गुना 200, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 75% लाभ प्राप्त करता है, मतलब 175% का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। 175%। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका 100% निकालेंगे, तो 100% निकालेंगे तो मतलब यही होगा। इसको 100% क्या होगा, जो वैल्यू है वही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15, मतलब 15,600 रुपया। 100% निकालेंगे तो 100/100 कटिए जाएगा, तो 15,600 रुपया। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, 15,600 रुपया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक लघु गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एक लघु गोले एक समान रूप से विस्तार करके एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या जो है, बड़ा गोला की त्रिज्या आर जो है, बड़ा आर, वो 15 सेंटीमीटर। तो लघु गोले की तुलना में बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या गोला जो है 3 डायमेंशन आकृति है। गोला क्या, 3 डायमेंशन आकृति है। और इसका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आता है, 4 पाई r² ठीक है, 4 पाई r²। ये छोटका आर और बड़का आर का दिया हुआ है कितना, 3:3 है, कितना है 5:5 5 और 15 है त्रिज्या, 5 और क्या है 15 है, 5 और 15 त्रिज्या है, 5 और 15 त्रिज्या है। तो इसका क्या बोला है कि लघु गोले की तुलना में बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना अधिक होगा, बताइए। तो 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ r² में ही चेंज होगा, ये 25 होगा तो 15, 15 का स्क्वायर 225 होगा क्षेत्रफल, ठीक है, 225 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, वायरस को हटने दीजिए तब लिखाएगा। ये इसका कितना गुना है क्षेत्रफल, 9 गुना है ना, कहिएगा ठीक है 9 गुना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 5200 की राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से 10% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21% ना। कैसे, सक्सेसिव लगा दें, 10 + 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100, ठीक है, कितना परसेंट हो गया, कहिएगा सर 0 से 0, 0 से 0, मतलब 21% हो गया, कहिएगा हाँ सर। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10% के दर से 21% होगा। हम ये काहे किए बताइए, तो बहुत लड़का को बोरिंग लगेगा, जिसको आता है उसको बोरिंग लगेगा सच में, है मास्टर क्या कर रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसा ऐसा भी धुरंधर है जिसको 5 नंबर नहीं आ रहा है 25 में, 5 नंबर नहीं आ रहा है एग्जाम में, ग्रुप डी में, मैथ में। उसको हमको एक एक बात समझाना पड़ता है कि ये ऐसे हुआ है 21%, ठीक है, इसीलिए हम लिख देते हैं। बाद में कमेंट आता है, यदि यूट्यूब पे वीडियो चला गया तो कमेंट आता है विद्यार्थी लोग का, अरे सर इतना लिखिएगा तो टाइम ही खत्म हो जाएगा एग्जाम में। अरे बाबू उस कारण से हम नहीं लिखते हैं कि टाइम खत्म कर देना है, ठीक है, या इतना समझाते हैं इसलिए नहीं कि टाइम आपका हमको खत्म कर देना है, इसलिए हम समझा रहे हैं कि हमारे पास धुरंधर सब है, उस धुरंधर को मैथ समझाना बहुत कठिन बात है, ठीक है, बड़ा बड़ा मास्टर नहीं समझा सकता है, उसका नाश हम ही जानते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा मास्टर पास वो पगला जाएगा, कलेक्शन ही नहीं ले पाएगा, उसका नस हम जानते हैं, उसको कैसे कैसे समझाना है बच्चा की तरह, ठीक है, बच्चा की तरह उसको समझाएंगे। एक एक जिसको 5 नंबर आ रहा है उसको हम 25 पे ले जाना चाह रहे हैं, पहले धीरे 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 सीखेगा ना, एक बैगे उड़ा दें। चलिए अब बढ़ते हैं, 21% इसका निकाल लेंगे, नहीं तो सीधा 121 का है कि आपसे क्या पूछा है, आपसे मिसधन पूछा है ना, तो सीधा 121% निकाल लीजिए। तो 5200 का सीधा 121% निकाल लीजिए, 121%। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, अब गुना कर लीजिए, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, यूनिट डिजिट पे 2 कौन ऑप्शन में, तो ये तो होगा नहीं, यही होगा आंसर, गुना कीजिए, 62 92, 62 92, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर, अरे 5200 का 10% 520 होता है, 520 का भी होगा, 520 10% हुआ तो 1040 से ज़्यादा ही होगा ना, तो 5000 में 1040 छोड़ेंगे तो 5000 के बाद 6000 ना आएगा, तो 6000 वाला आंसर आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए, ऐसे भी मुंह से भी बना सकते हैं इस सब सवाल को, ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है, क्या कि मेरे पास धुरंधर है। कहता है किसी संख्या के 20% को 96 जोड़ा जाए, 20% एक्स का पांचवा हिस्सा 20% हुआ, में 96 यदि जोड़ा जाए, 96 यदि जोड़ेंगे तो जो है परिणाम वही प्राप्त होता है जो संख्या था, एक्स था संख्या, ठीक है। अब ये x/5 हम लिखे हैं, इसमें भी कंफ्यूज है आदमी, कैसे हम दिखाते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, कहिएगा 1/5। अब संख्या एक है तो उसका पांचवा हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ संख्या x था तो उसका पांचवा हिस्सा। कहता है किसी संख्या के 20%, तो संख्या x है उसका 20% क्या होगा, पांचवा हिस्सा, तो x/5 + 96 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होता है x ही, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, उसका 65% निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा x प्लस एलसीएम लेंगे, 5 5 6 30 का 0, 9 5 45 3 48, 480 बराबर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x इधर आके घट जाएगा, 4x बराबर 480, 4x बराबर 480 और x बराबर कितना, x बराबर 120, x बराबर कितना 120, x बराबर कितना है 120। अब इसका 65% निकाल दीजिए, 65% निकालिएगा तो क्या होगा, 13/20 भी हो जाएगा, 13/20 कट जाएगा, 20 छक 20 13 13 गुना 6 78, 78 हो जाएगा, तो 65% कितना हो गया 78। अब 13/20 कर दिए, इसमें भी आदमी पगला जाएगा, 65% था तो 13/20 कैसे लिख दिए सर, अरे 65% लिखेंगे तो 65/100 लिखेंगे ना, और इसको 5 से काटेंगे तो 13/20 ना आएगा, हमको डायरेक्ट लिख दिए। यदि आपको भी याद है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा। 1/5 कैसे लिए, तो 20% है तो मतलब 20/100 है ना, तो 20/100 है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन हमको नहीं पता 1/5, तो डायरेक्ट यही लिखेंगे, ई लिखिएगा, ठीक है, तो ऐसे करके लिख दिए। चलिए आगे, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 5 है, ठीक है, तो देखिए सबका अंकों का योग 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, 4 1 5 सबका है। कहता है इसमें से 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान परस्पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब कौन संख्या में 9 जोड़ते हैं, अंक कितना हो जाएगा, 9 3 12 32 हो जाएगा। देखिए अंकों का स्थान बदल गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। इसमें यदि 9 जोड़ते हैं तो देखिए 1 हो गया, 9 2 11 और 4 41। अंकों का स्थान बदला नहीं, अंके बदल गया, तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले मिल गया, 9 जोड़ने के बाद अंकों का स्थान आपस में बदल गया, 23 से 32 हो गया, नहीं बदला अंकों का स्थान। 23 नंबर चलते हैं। कहता है ईंधन की कीमत 3 क्रमिक माह में 50%, 35% और 50% कम हो जाता है। पहले 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, पहले 2 था तो अब क्या हो गया 1 हो गया। फिर 35% कम हुआ तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताइए, 35/100 करेंगे तो 7/20 होगा, 20 में 7 कम हो जाएगा यानी कि 13 हो जाएगा, 13/20, ठीक है। उसके बाद 50% कम हो जाता है, 50% का क्या हो जाएगा 1/2, और फिर क्या होता है चौथे महीने 45% बढ़ जाता है, मतलब 145/100, तो 145/100 को क्या लिख सकते हैं 29/20, 29/20। तो कहता है मूल कीमत की तुलना में चौथे माह के ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो मूल कीमत क्या था, नीचे वाला मूल था, वृद्धि या कमी ऊपर वाला था। तो मूल कितना था, 2 × 2 × 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, मूल कीमत कितना था 1600 था। अब बदलाव के बाद कितना हुआ, तो 13 × 29, 29 दिया, बताइए 87 का 7 हाथ में 8, 29 और 8 37, 377 हो गया। तो बताइए
बढ़ने घटने के बाद कितना हो गया कीमत, 1600 का वस्तु 377, 1600 का वस्तु 377, तो क्या हुआ, कमी ना हुआ, कमी न हुआ, कहिएगा बिल्कुल कमी हुआ। कितना का कमी हुआ, प्रतिशत निकालना है, तो कितना का कमी हुआ, घटा लेंगे 1600 में, तो 10 में 7 गया तो 3, उसके बाद 9 में 7 गया 2, उसके बाद आपके पास 5, 15 में 3 गया तो 12, 1223 रुपया का कमी हुआ। किसमें से, 1600 में, 1600 में गुना 100 कर लेंगे, प्रतिशत कमी निकल जाएगा। तो 16 से भाग दीजिए, 16 से भाग दीजिएगा 122, 16 112, 7 बार में जाएगा 76.44 की कमी आएगी, 76.44% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 7 आया तो हम अंदाजे लगा दिए, ठीक है, 76.44% की कमी आएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार छूट की कीमत 3 स्कीमों घोषित करता है, 3 स्कीम, पहला स्कीम है 5 वस्तु खरीदे और 23 वस्तु मुफ्त पाए, फायदेमंद हमको दिखता है। फिर 14% और 37% का 2 क्रमिक छूट दिया, फिर 39% की 2 क्रमिक छूट दिया। बताइए सबसे अधिक छूट किस में मिला, 23 वस्तु मुफ्त मिला, इसमें इसमें 23 वस्तु मुफ्त मिला, कितना में, 23 और 5 28 में, गुना 100% निकाल देंगे, बताइए कितना परसेंट का छूट मिला, तो ये 25 चौके 100, 7 चौक 28, 25 गुना 23 भागा 7 करेंगे तो कितना परसेंट आया बताइए, 25 गुना 100 भागा 7 करेंगे तो कितना परसेंट आया बताइए, 82.14% का छूट आया, 82.14% का। अब 14% और 37% का 2 क्रमिक छूट है, 2 क्रमिक छूट के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ए बी बटा 100 यही करते हैं। तो 37 और 14 कितना हो जाएगा, 37 3 40, 1 41, 10 51, 51 में से कुछ घटाने पड़ेगा, तो 51 से कम परसेंट आएगा, ये जो है आएगा 51% से कम आएगा, ठीक है। और ये देखिए 39% की 2 क्रमिक छूट, यही फार्मूला आप लगाएंगे, ए प्लस बी क्रमिक छूट है, ए प्लस बी माइनस ए बी, 39 और 39, 40 40 80 में से 2 घटा लेंगे 78, 78% से ही कम आएगा, 78% से क्या आएगा, कम आएगा, कम आएगा ना, कहेगा ठीक है सर क्रमिक छूट। तो यहाँ पे सबसे अधिक छूट किस में मिला आपको, कहेगा इसी में मिला सर, ए वाला में, ए वाला में, पहला वाला में, तो सबसे अधिक छूट पूछा, सबसे अधिक फायदा केवल ए में दिखेगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, 24 नंबर हो गया, 24 के बाद जो है आपका 25वां, ए बी सी एक काम को 3 4 और 6 दिनों में करता है, ए बी सी कितना दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में और 6 दिन में करता है, 6 दिनों में करता है। वे उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12, क्षमता निकाल लेंगे, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, क्षमता इतना हो गया। कहता है इसी काम का 3 गुना, 3 गुना काम कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 काम करेगा, और क्षमता हो जाएगा तीनों मिलके कितना, 4 3 7 2 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 दिन लगाएगा, 4 दिन लगाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 25 सवाल जो था ग्रुप डी का था, कब का, तो 14/12/2025 का, फर्स्ट शिफ्ट का, 14/12/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर, साथ ही साथ जितने भी साथी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 22,000 सीट के लिए, ठीक है, अब देरी नहीं कीजिए, अब देरी कीजिएगा पछताइएगा, ठीक है, अब देरी कीजिएगा पछताइएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन कीजिए, 2024 का जितना एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए, 2025 का जितना एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिए, 2026 में जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन, ये तीनों कब मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पे, पहले 2024 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, उसके बाद 2025 का कीजिए, उसके बाद 2026 का कीजिए, ठीक है, सिस्टम से कीजिए, कीजिए कहाँ से, सिस्टम से। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी साथी को प्रैक्टिस बैच चाहिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम पता है आपको, क्या पता है,
तिलक एजुकेशन पटना, हमको रोज रोज बताना पड़ रहा है। तिलक एजुकेशन, आपका दोस्त मित्र जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। तिलक एजुकेशन पटना, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, कहाँ पे? गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ पेड कोर्स भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, प्रैक्टिस बैच अभी पढ़ा रहे हैं, खाली प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन नहीं, अभी आया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, जो पीडीएफ आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे एग्जाम पास करने के लिए इतना पीडीएफ दे दिए हैं, पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ, जो पीडीएफ फ्री कोर्स सेक्शन में मिलेगा, ये कोर्स सेक्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा। अब फ्री कोर्स सेक्शन एगो बना दिए हैं, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। जितना किताब होता है ना रेलवे एग्जाम ग्रुप डी पास करने के लिए, या सीबीटी 1 पास करना है किसी भी एग्जाम का, एनटीए पीसी का, तो सब का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। रेलवे एग्जाम पास करने के लिए सफिशियंट पीडीएफ हम डाल दिए हैं, उतना को यदि पढ़ जाइएगा तो आप पास कर जाइएगा। उसके अलावा और आपको चुल मचा हुआ है कि हमको पीडीएफ खाली जवरा करना है, किताब जवरा करना है, तो आप और कुछ भी कर सकते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। मेन है कि जो जो नया विद्यार्थी होता है ना, उसको एकदम, अब तो क्लास हो ही गया, हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जो जो नया विद्यार्थी रहता है उसको कुछ कहिएगा समझ में ना आएगा, रोज जाएगा 5 किताब खरीद के लाएगा, ठीक है, रोज जाएगा 2 किताब खरीद ले आएगा उधर से। एक तो पैसा नया रहता है, नया नया पटना घूरने जाता है, नया नया पटना घूरने जाता है, तो किताबों देखता है तो एगो खरीद लेता है, बढ़िया लगा, खरीद लिए, और 100 रुपये 200 रुपया लग रहा था, ठीक है। और पीडीएफ पूरा जमा करता है, उसको फोटो स्टेट निकलवाते रहता है। अरे वो करने से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ यहाँ दिया हुआ है एप्लीकेशन पे, लाइफ टाइम के लिए पीडीएफ है, ऐसा नहीं कि कल डिलीट कर देंगे या कहीं हट जाएगा या आपके मोबाइल से हट जाएगा। जखनी एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे फ्री कोर्स सेक्शन में पीडीएफ रखा हुआ है, उसको खोलिए, चैप्टर बाय चैप्टर बनाइए, उसी में पीडीएफ रहने दीजिए, ना प्रिंट आउट निकालना है ना कुछ करना है, वो आपका लाइब्रेरी है, समझ रहे हैं? क्या है? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की तरह इसको यूज कीजिए। किताब निकाले, पढ़ लिए, जो चैप्टर पढ़ना था उसके बाद बंद करके रख दिए, ट्रेनों में चल रहे हैं तो पढ़ लिए, समझ रहे हैं? इसलिए इसमें पीडीएफ दिए हैं। नहीं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ये सब में पीडीएफ देने से क्या होता है ना, कि कह सकते हैं कि आज हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी, 1 महीना के बाद आपके मोबाइल से कहाँ जाएगा आप ही को खुद देने पता रहेगा। बताइए ना, हम तो यही करते हैं, डेली डेली यही करते हैं हम। तो यहाँ पे हम पीडीएफ दे दिए बहुत सारा, आप जाइए वहाँ से पढ़िए, ठीक है, मज़ा आएगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स सेक्शन में आपको 2026 का रीजनिंग बैच है, मैथ बैच है, 2025 का रीजनिंग मैथ बैच है, उसको ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, मज़ा लीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत विशेष जानकारी लेना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कर लेंगे, 7481835146, ये व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो तो, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।